हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं एक छोटी सी आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है आलसीपन। रामू नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही आलसी व्यक्ति था। वह इतना आलसी था को वह घर पर खाना जब बन जाता था तो उसके घर वाले उसको ज़बरदस्ती खाना खाने के लिए बोलते थे, परंतु वह खाना भी नहीं खा पाता था, इतने आलसी था। एक दिन की बात थी जो कि उसके घर वाले बोले कि आज अनाज चूक गया है और शाम को खाना क्या बनेगा। तो रामू ने कहा चलो ठीक है, अच्छा सुबह हम कुछ व्यवस्था करेंगे। तो वह उसकी बीवी बोली कि तुम चले जाओ, कोई काम देखो। तो रामू के मन में आया कि हम चलते हैं जंगल में और वहीं से कुछ लकड़ियां सूखी लाके और उसको बेच करके जो भी राशन मिलेगा उसका लाएंगे और घर में बीवी बच्चे खाएंगे उसको। वह लेकिन गया, रास्ते में एक आम का पेड़ मिला और आम के पेड़ के यहाँ वह सोचा कि हम थोड़ा आराम कर लें लेटकर, तब चलें तो जंगल से लकड़ियाँ लाएंगे। परंतु वह लेटा, तभी उसको नींद लग गई और जब नींद वह लगी तो इतना सोया को शाम होने वाला था। तभी रास्ते से एक महात्मा संत जा रहे थे जो कि वह बोले कि हमको बच्चा प्यास लगी है और तुम पानी हो तो थोड़ा पिला दीजिए। तो रामू ने बोला कि महाराज वो डब्बे में पानी है, जो पीना हो आप पी लीजिए और हमको डिस्टर्ब मत करिए, आप जाइए जहाँ जा रहे हैं। तो रामू ने कहा किलो अच्छा पानी पी लो। और पानी पीकर महाराज जी बोले कि बच्चा मैं तो खुश हुआ, और बताइए तुमको क्या चाहिए, जो मांगना हो हमसे मांग लीजिए। तब रामू ने बोला कि नहीं महाराज जी, हमको डिस्टर्ब मत करिए, हमको सोने दीजिए। तब क्या हुआ, थोड़ी देर में शाम होने वाली एकदम थी। तो रामू ने उठा और थोड़ा बहुत लकड़ियाँ वहाँ से बीन करके और चला गया जो है मार्केट की तरफ, और कुछ बेच करके थोड़ा बहुत जो पैसा मिला वही अनाज लेके गया घर। तो उसके घर वाले उसी के सुबह का खाना पीना बनाए। और फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि वह फिर जंगल की तरफ गया। तो वही महात्मा जी आए, बोले बच्चा तुम बड़े, फिर वही सोया था रामू। और महाराज जी बोले कि बच्चा हमको पानी पीना है, प्यास बहुत तेज लगी है। तो वह इतना आलसी था कि बोला महाराज जी हमारा लगे आम गिरा हुआ है, हम आम भी नहीं उठा रहे हैं, तो आपको हम पानी कैसे दे। और जो है पानी डब्बे में है उसको आप पी लीजिए। तो पीने के बाद महाराज जी बोले कि ऐसा है बच्चा, तुम कोई काम नहीं करना चाहते तो लो, हमको एक राजा ने हमको एक अंगूठी दी थी सोने की, और इससे तुम बेचकर अपनी पूरी जीवन भर इससे अपने घर का जीवन यापन कर सकते हो। लेकिन महाराज जी क्या हुआ कि वो अपना लिए अंगूठी और पानी भी उनका और आ गया था, और जंगल की तरफ जा रहे थे लकड़ियाँ कुछ बीन करके, प्यास लगी थी उनको, प्यास पानी नदी पे गए पीने। तो देखा तो उनकी अंगूठी जो लिए थे वो पानी पीने में अचानक गिर गई। और जब गिर गई तो महाराज जी उदास हुए और वो लकड़ियाँ लेकर फिर अपने चले गए गांव। कुछ उसको बेच करके जो पाए राशन पताई लिए
और उसी से 2-4 दिन का भोजन का आगम हुआ। फिर क्या हुआ कि बिहान से फिर महाराज जी वहाँ गए। जब गए तो देखा कि फिर वही महाराज जी आ रहे थे, वो आम के पेड़ के नीचे बैठकर आलसी रामू फिर सो रहा था। तो बोले कि बताओ बच्चा, जब तुमको हम दिए थे अंगूठी तो एक काम करने की लकड़ी वाला क्या ज़रूरत है? तो बोला कि देखिए महाराज, आपको जहाँ जाना है तहाँ जाइए, हमको यहाँ बैठकर आराम करने दीजिए। तो क्या हुआ कि रामू को बोले कि लो बच्चा, अच्छा मैं दूसरी अंगूठी दे रहा हूँ तुमको। तो रामू ने बोला कि नहीं महाराज जी, हमको जो है काम वही में हम संतुष्ट है। लेकिन क्या हुआ, कहे ठीक है बच्चा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो रामू को काम उस दिन भी वही लकड़ियाँ थोड़ा बहुत लिया और चला गया। उसको बेच करके लिया वह सामान लेने के बाद गया तो सोचा आज तो हम मछली कुछ खाने के लिए ले लें। और जब देखा मार्केट से मछली लिए और उसकी पत्नी मछली को काटी तो उसमें से वही सोने का अंगूठी मिला। तो दिखाई रामू को, तो रामू तो चिन्ह गया। तो महाराज जी का बात याद आ गया, कह रहे आलसी व्यक्ति मैं इतना हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या किया कि वही महाराज जी की बताई बात लेके गया अंगूठी और मार्केट में वह बेचने के लिए। तो उसका जो भी पैसा मिला उसी पैसे से अपना कुछ कारोबार करने के लिए बढ़ई का सामान ले लिया और बढ़ई वाला काम वो स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उसका जीवन यापन शुरू हो गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके यहाँ इतना काम करने लगे कि उसके यहाँ 10 आदमी भी काम को रोजगार मिल गया। और रोजगार जब मिला तो वह सेठ बन गया। सेठ जो था कि रामू सेठ के नाम से जाने जाना लगा। तभी से वह अपना आलस को छोड़ दिया और अपना मेहनत व परिश्रम करने लगा। और परिश्रम से बोला कि हम अब आलसी करेंगे तो हम मर जाएंगे भूखे। इसीलिए अगर ज़िंदगी में दोस्तों कुछ करना है, लगन व मेहनत व परिश्रम करना होगा, तभी व्यक्तियों का आगे के भविष्य अच्छा से बीतेगा। नहीं तो आलसपन एक दिन आपको शरीर को खोखला कर देंगे। अगर दोस्तों इस कहानी में कोई त्रुटि या गलती हुई हो तो हमको अपना छोटा सा भाई दोस्त समझकर हमको माफ़ कर दीजिएगा।